गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और इसमें हम लोग जो है चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो दो परिमेय संख्या को कैसे गुणा करते हैं ये हमने पढ़ा था। जैसे कि क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अगर प्रश्न आ जाए 5/6 में गुणा करना है 25/12 से, तो इसे कैसे हम लोग गुणा करेंगे, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। बताइएगा सभी बच्चे। हमने दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने हमने सीखा था, तो इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? चैट सेक्शन में एक बार सभी बच्चे बताइए तो। 5/6 गुणे 25/12 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 5/6 गुणे 25/12 इसे गुणा करना है। लास्ट क्लास में हमने दो परिमेय संख्या को गुणा करना सीखा था। गुणा कीजिए सभी बच्चे। आंसर करेंगे, देखिए गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए आंसर करने का। 5/6 को गुणा करना है 25/12 में। गलत आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ कटाते ऊपर वाले को नीचे से है, चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो, हमेशा जो है हम या तो ऐसे कटाते हैं या तो ऐसे कटाते हैं या तो ऐसे कटाते हैं या तो ऐसे कटाते हैं। यानी ऊपर वाला नीचे वाले से कटेगा, ऊपर वाला नीचे वाले से कटेगा, या इधर वाला इधर से कटेगा, या इधर वाला इधर से कटेगा। यही तरीका कटाते हैं, कभी भी इधर से इधर नहीं कटाते हैं, इधर से इधर नहीं कटाते हैं। गुणा कीजिए सभी बच्चे। चल, एक बच्चे का आंसर सिर्फ गलत सही है, बाकी सभी बच्चों का आंसर गलत है। देखिए कितना सिंपल था, यहाँ पे कोई किसी से नहीं कटेगा। एक बच्चे ने 5 को 25 से कटा दिया, नहीं कटेगा बाबू। ऊपर वाला ऊपर से नहीं कटता है, कभी भी कटाने के लिए एक ऊपर और एक नीचे होना जरूरी है। चाहे हर में हो, अंश हर से ही कटेगा, या हर वाला अंश से कटेगा। यानी 5 6 से कट सकता है, 6 5 से कट सकता है, 5 12 से कट सकता है, 12 25 से कट सकता है, लेकिन ये 6 12 आपस में नहीं कटेगा, ये 5 25 आपस में नहीं कटेगा। ठीक है, चल, तो ये चीज समझ गए होंगे। यानी कोई किसी से नहीं कटेगा। तो 5 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 25 125। अब 12 में 6 से गुणा करेंगे तो 12 6 72। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया 125/72। ठीक है, ये 12 में 6 से गुणा करेंगे 72, और 25 में 5 से गुणा करेंगे 125। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा सभी बच्चे। -6/8 गुणे 24/18। पोल सेक्शन में आंसर करना है, ऑप्शन देखिए। बताइएगा कौन सा आंसर होगा पोल सेक्शन में। ठीक है, आंसर बताइएगा कौन सा होगा।
आंसर कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। आंसर कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। दो बच्चों के आंसर सही है, बाकी सभी के गलत है। कोशिश कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, चिंता नहीं करना है, आराम से कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। एक बच्चे का उत्तर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ गया। देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और आप सभी बच्चों को पता है कि 8 से 24 कट जाएगा 3 बार में, 8 त्रिका 24। अब 6 से 18 कट जाएगा 3 बार में, 6 त्रिका 18। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, माइनस है तो -1। आप नीचे में बट्टा में 1, तो इसे हम -1/1 को क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि -1 आंसर होगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि -1 आंसर होगा। -1/1 रहता तो हो जाता, लेकिन केवल 1/1 है, तो 1/1 का मतलब 1 हुआ। ठीक है, इसलिए डी आंसर नहीं होगा, इसलिए बी आंसर नहीं होगा और सी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए -1। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। तो ये हमने जो है लास्ट क्लास में सीखा था, दो परिमेय संख्या को कैसे गुना करते। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चल, तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं सीधा बात कहूं तो 5/7 का व्युत्क्रम क्या होगा। अगर मैं पूछूं 5/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहेंगे 7/5। अगर मैं कहूं 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहोगे 2/1। तो बट्टे में 1 लिखा नहीं जाता है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 3 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी कि मैथ की भाषा में व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या समझे आप लोग, मैथ की भाषा में व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। यानी 5/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 7/5। 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2। 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। यानी मैथ की भाषा में व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे 4/5 है और इसका हमें क्या चाहिए, व्युत्क्रम चाहिए, बताइए तो क्या होगा। सभी बच्चे बताइए क्या होगा इसका व्युत्क्रम। 15/4। क्या हो जाएगा, 15/4। ठीक है, तो ये उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे 4/15 का उल्टा हो जाएगा 15/4। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 5/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/5। उलट देंगे 1/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 8/1। तो बट्टे में 1 तो लिखते नहीं है, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। हम एक क्वेश्चन दो पोल में कर लेंगे, आप लोग बताइएगा। भिन्न के अंश एवं हर को परस्पर बदलने पर उस भिन्न का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल प्राप्त होता है।
यानी अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे और हमारा व्युत्क्रम मिल जाएगा। चलिए एक प्रश्न का और उत्तर कीजिएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं 5 का व्युत्पन्न क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, 5 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम क्या होगा बताइए तो। 5 का रेसिप्रोकल तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/5। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 3/1 का व्युत्क्रम क्या होगा, गलत चित्रा, गलत 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 जवाब, गलत जवाब। अब मैं 3/1 कहूं या 3 कहूं बात एक ही है, मैं 5/1 कहूं या 5 कहूं बात एक ही है। तो मैं अगर यहाँ पे केवल 5 भी लिखता तो इसका व्युत्क्रम 1/5 होता, यहाँ पे केवल मैं 3 भी लिखूंगा तो इसका व्युत्क्रम 1/3 ही होगा, और 3/1 लिखूंगा तब भी 1/3 ही होगा, क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो अब 1 हर है तो ऊपर चला जाएगा 1/3 हो जाएगा। लेकिन जब मैं व्युत्क्रम पूछूंगा 1/3 का, तो अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा बताइए सभी बच्चे, 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा रेसिप्रोकल, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 अब अंश बन जाएगा और बट्टे में हर में 1 लिखना जरूरत नहीं होता है, तो इसका रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे कि 1/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा बताइए तो, 1/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वेरी गुड। चल अब एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा, 10 का व्युत्क्रम बताना है, 10 का व्युत्क्रम क्या होगा, 10 का व्युत्क्रम क्या होगा, ध्यान से कीजिएगा, 10 का व्युत्क्रम क्या होगा, 10 का व्युत्क्रम क्या होगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। 10 का व्युत्क्रम क्या होगा, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, और 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 10 का व्युत्क्रम क्या होगा, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। चल देखिए कैसे करेंगे, एकदम आराम से समझिए, सभी बच्चों का उत्तर आ गया। देखिए एक बच्चे का आंसर गलत है, 10 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और इसका उल्टा पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, 1/10। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10/1 का उल्टा पूछा है तो क्या हो जाएगा 1/10। एक क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1/10 का उल्टा जो होता है वह 10/1 होता है, यानी कि जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसे 10 लिखते हैं, तो 1/10 का उल्टा 10 यानी कि 10/1 होगा। ठीक है, बात समझ में आया, इसलिए ए नहीं होगा, क्योंकि ये 1/10 का उल्टा 10/1 होता है, ना कि 10 का उल्टा। 10 का उल्टा क्या होगा 1/10 होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, ये छोटा सा टॉपिक था। अब हम देखिए दो परिमेय संख्याओं को भाग देना सीखेंगे, जो मैंने पिछली क्लास में आप लोग को समझाया था। जैसे कि 16 एक क्या है परिमेय संख्या, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, आप सभी बच्चों को पता है। और 2/7 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे भागा में कुछ नहीं होता,
एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम इस 2/7 का रेसिप्रोकल लेंगे और ये भाग का चिन्ह जो है ना गुणा के चिन्ह में बदल जाएगा, यानी 16 और भाग का चिन्ह किस में बदल जाएगा, गुणा में। और ये जो 2/7 है ना इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। अब इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आया है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एकदम सही उत्तर आया है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। क्या करेंगे यहाँ पे, 2 से हम पहले 16 को कटा देंगे, 2 8 16। बट्टे में तो कुछ नहीं है, हर में 8 में 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56। बट्टा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 56। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना, आसान सवाल था। ये हो जाएगा 56। अब देखिए इसको कीजिएगा, -56 है और भग्गा 7/3 है, तो इसे भी सॉल्व ऐसे ही करेंगे, भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा और 7/3 का रेसिप्रोकल ले लेंगे और सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। -56 को भाग देना है 7/3 से। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। देखिए वेरी गुड। तो पता ही आपको -56 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो -56/1, भग्गा का चिन्ह गुणा में बदलेगा तो ये 7/3 3/7 हो जाएगा। और आप सभी बच्चों को पता है कि 7 से 56 कट जाएगा 8 बार, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, -8 में 3 से गुणा होगा तो -24, 8 3 24, तो -24 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना, आसान सवाल था। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया -24। क्वेश्चन नंबर इसको कीजिए तो, 13/8 में आपको भाग देना है 7/4 से। सॉल्व करके आंसर बताइए, आसान सवाल है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
बहुत अच्छा। चल, क्या करेंगे, फिर से वही भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, तो ये तो 13/8 का 13/8 ही रहेगा, ये गुणा में बदलेगा तो 7/4 का उल्टा 4/7 हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अब यहां से देखिए कटेगा कौन, 4 से ये 8 कट जाएगा 2 बार में, और कोई कटेगा नहीं, कटेगा तो ऊपर में 13 और नीचे में 7 दूनी 14, तो आंसर कितना हो गया 13/14, जो कि सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही था। तो अब हम लोग पोल में क्वेश्चन कर ले, आप लोग को ये भाग देने आ गया है, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 13/14। अब हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। चलिए, -35 को आपको भाग देना है 7/16 से। ध्यान रखिएगा -35 है, तो आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे, बहुत ही आसान सवाल है। -35 में भाग देना है 7/16 से। दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आधे बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं, लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों के आंसर नहीं आए। 10, 9, 8, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। -35 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -35/1। अब ये भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा, तो ये 7/16, 16/7 हो जाएगा। और आप सभी बच्चों को पता है कि 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, तो -5 में गुणा करेंगे 16 से, तो कितना आएगा 16×5 = 80, माइनस है तो माइनस, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे सभी बच्चे क्लियर है? डाउट है तो एन टाइप कीजिएंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। आसान था। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी -80। अगला प्रश्न कीजिएगा।
21/27 में आपको भाग देना है 28/81 से। ठीक है, तो भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह बदलेगा, और ये जो 28 है वो नीचे आ जाएगा, और जो ये 81 है वो ऊपर चला जाएगा। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, और जो कटेगा उसको कटा दीजिएगा। आराम से कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, जो कटेगा उसको कटा दीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आधे बच्चों के आंसर गलत हो गए। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, और 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 2 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, तो हम क्या करेंगे, ये तो 21/27 है वही रहेगा, भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा तो 81 ऊपर चला जाएगा और 28 नीचे चला आएगा। और आप सभी बच्चों को पता है कि 9 के पहाड़ा में 27 आता है 3 बार में, 9 त्रिका 27 और 9 81। ठीक है, यानी 9 के पहाड़ा से 81 कट गया 9 बार में, 27 कट गया 3 बार में। और आप सभी बच्चों को पता है कि 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में, 3 त्रिका 9। अब देखिए 7 के पहाड़ा में आप सभी बच्चों को पता है कि 21 आता है 3 बार में, 7 त्रिका 21 और 7 चौका 28। ठीक है, तो अब ऊपर में क्या बचा, 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 यानी कि 9, और नीचे में क्या बचा 4,
तो आंसर क्या हो गया 9/4। आंसर हो गया 9/4। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएंगे एक बार सभी बच्चे क्लियर है? आसान सवाल था। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 9/4। अगला टॉपिक स्टार्ट करें। तैयार है ना आप लोग? चल, तो ये आसान था, आप लोगों ने कर लिया। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो एक छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम 18 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में लिख सकते हैं, तो सभी बच्चे एक बार निकालेंगे कि क्या हम 18 के अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं। आप में से कौन कौन बच्चा जानता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है? हम लोगों ने क्लास के स्टार्टिंग में ही समझा था कि अभाज्य संख्या क्या होता है। आप में से जो भी बच्चा बताना चाहता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, एक बार अपना नाम लिखिए चैट सेक्शन में। आप में से जो भी बच्चा जानता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, अपना नाम लिखिए चैट सेक्शन में। सर जो 3, 5, 7, 12, 13 से भाग हो। फिर से बताइए, फिर से बताइए एक बार। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, वेरी गुड। और कोई बच्चा? एग्जाम्पल आपने नहीं बताया। देखिए, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि 2 किससे किससे विभाजित है, एक 1 से और एक 2 से, और किसी से विभाजित नहीं है, तो इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। ऐसे ही 3 है, 3 के कितने गुणनखंड है, 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। ऐसे ही अगर बात करें 5, तो 5 किससे विभाजित है, 1 से और 5 से। ऐसे ही बात करें 7 को, तो 7 किससे विभाजित है, 1 से और 7 से। यानी जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? और एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का हमने क्या पढ़ा कि 2 गुणनखंड होना चाहिए, और जबकि एक के सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसीलिए एक अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11। अगली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 11, क्योंकि 11 1 और 7 से ही विभाजित होंगी। सॉरी, 1 और 11 से ही विभाजित होंगे और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। क्लियर है अभाज्य संख्या? तो अब आपसे पूछा गया है कि 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो पहली बात कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जब हम किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं और उसके गुणनखंड सभी के सभी जब अभाज्य होते हैं, तो हम कहते हैं उसकी संख्या का वो अभाज्य गुणनखंड है। जैसे यहाँ पे 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या वो विभाजित है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो क्या 2 से 18 विभाजित है, आप कहेंगे कि यस सर है। 2 9 18। अब 9 आ गया, तो 9 क्या 2 से विभाजित है, नहीं है। तो अब किससे चेक करेंगे, 3 से, क्योंकि अगली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। तो 3 से 9 कितने बार में विभाजित है, 3 बार में। और 3 किससे विभाजित होगा, खुद 3 से, 3 एकम 3। यानी यहाँ पे 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 3 गुने 3। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहाँ पे 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 3 गुने 3। क्लियर है? अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। और जब 2 और 3 तीनों सभी अभाज्य संख्या, तो यही मैंने कहा कि जब किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं और उसके सभी गुणनखंड अगर अभाज्य संख्या होता है तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यानी यहाँ पे 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 3 गुने 3। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएंगे? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना?
चलिए एक प्रश्न का गुणनखंड आप निकाल के बताइए तो 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इक्यासी का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इक्यासी का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए, तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं। 2 से ये विभाजित है नहीं है, तो फिर कौन लेंगे? 3। 3 से विभाजित है कितने बार में? 3 से अगर 81 में भाग देंगे तो 27 आएगा। और 27 किससे विभाजित है? फिर से ये 3 से विभाजित है, तो 3 से ये जाएगा कितने बार में? 9 त्रिका 27, 9 बार। 9 किससे विभाजित है? 3 से। 3 त्रिका 9, और 3 किससे विभाजित है? खुद 3 से। यानी कि 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 3 गुने 3 गुने 3 गुने। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं जी, कम से कम रिप्लाई तो कीजिए। अगर क्लियर है तो वाइट तो टाइप कीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे 18 का आ गया 2 गुने 3 गुने 3। अब जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए आपको 126 और 156 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम 126 का क्या निकालेंगे? 126 का हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और 156 का भी हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए इसी तरीके से पहले 125 का, सॉरी 126 है, 126 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए जैसे आपने अभी निकाला था, और उसी तरीके से जो है 156 का जो है आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए जैसे आपने अभी निकाला था। निकालिए सभी बच्चे, 156 और 126 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। तो 2 से चेक करते हैं क्या ये विभाजित है? एकदम विभाजित है। 2 सत्ते 14 और यहाँ बचेगा 1, 2 अट्ठे 16। 78 क्या 2 से विभाजित है? एकदम है। तो 2 तिहाई 6, यहाँ बचा 1, 2 नवा 18। अब ये 39 किससे विभाजित है बताइएगा? ये भी 3 से विभाजित है, तो 3 से लेके जाएंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है। 13 किससे विभाजित है? तो 13 खुद से विभाजित होगा, 13 एकम 13। ठीक है। अब देखिए 126 को चेक करते हैं किससे विभाजित है। तो सबसे पहले तो 2 से है, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। ये किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 21 किससे विभाजित है बताइएगा? 3 से विभाजित है, 3 सत्ते 21। और 7 किससे विभाजित है? खुद 7, 7 से विभाजित है। यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13।
और 126 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। ठीक है, तो अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जब हम निकालेंगे ना, तो इसको पहले पावर में लिख लीजिए। तो 2 गुने 2 को हम क्या लिख देंगे, 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13 है तो 3 गुने 13। और यहाँ पे देखिए 2 गुने 3 का 3 गुने 3 है तो इसको क्या लिख देंगे, 2 गुने 3 का पावर 2 गुने 7 है तो 7। ठीक है, तो जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो हम चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो 156 में भी है 125 में भी है। तो आप कहोगे कि सर 2 का पावर 2 और यहाँ पे भी 2, यानी कि यहाँ 2 जो है दोनों में है, तो यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो इन दोनों में से किसको लेंगे, 2 के पावर 2 या 2 के पावर 1 को। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो जिसका पावर छोटा रहता है उसको लेते हैं, जो दोनों में हो लेकिन पावर छोटा हो। तो 2 के पावर 2 को ना लेके 2 के पावर 1 लेंगे, यानी कि 2 लेंगे। और कोई ऐसा गुणनखंड जो कि दोनों में हो, यहाँ पे देखिए 3 का पावर 1 और 3 के पावर 2, यहाँ पे 3 का माने गुणनखंड दोनों में है, 156 में भी 125 में भी है। तो किसे लेंगे, जिसका घात कम है, छोटा है, यानी 3 के पावर 2 या 3 के पावर 1 में किसे लेंगे, 3 के पावर 1 यानी कि 3 को लेंगे। आज जो गुणनखंड दोनों में नहीं है उसे छोड़ देंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, इसका एचसीएफ क्या हो गया 6। बात समझ में आया, यानी कि एचसीएफ में हमेशा उस गुणनखंड को लेते हैं जो कि दोनों में होता है और घात निम्नतम वाला लेते हैं, यानी छोटा वाला घात लेते हैं। अब जब बात करते हैं एलसीएम का, तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसमें बड़ा वाला घात लेते हैं, यानी कि 2 का पावर 2 और 2 के पावर 1 है, तो इसमें से किसको लेंगे, अब बड़ी घात लेंगे। अब किसे लेंगे, बड़ी घात को लेंगे, यानी 2 के पावर 2 को लेंगे गुना। अब यहाँ 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 दोनों है, तो एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं, यानी यहाँ पे 3 के पावर 2 को लेंगे गुना। यहाँ पे बाकी जो बच गया 13 और 7 बच गया, तो 13 और 7 को यहाँ पे गुना कर देंगे। चलिए 2 के पावर 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4, और 3 के पावर 2 को गुणा करेंगे तो 9, और 13 में 7 से गुणा करेंगे तो 91। अब देखिए 9 में 4 से गुणा करेंगे तो 36, और 36 में 91 से गुणा कीजिए तो क्या आता है आंसर, 36 में 91 से गुणा कीजिए। सभी बच्चे 36 में 91 से गुणा कीजिए, यहाँ पे 91 और यहाँ पे 36 गुणा कीजिए। 6 एकम 6, 9 छक्के 54, 3 एकम 3, 9 त्रिका 27, जोड़ दीजिए। 6 4 3 7, 6 5 7, 12 का 2 हाथ में बचा 1, यहाँ पे 3, 32 76 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। बातें समझ में आई कैसे करते हैं हम लोग, सभी बच्चे एक बार बताएंगे कैसे करते हैं, समझ में आया। एचसीएफ में हम छोटा घात लेते हैं और जो दोनों में होता है उसी को लेते हैं। यहाँ पे बड़ा घात लेते हैं और जो दोनों में नहीं होता उसे भी लेते हैं, और यहाँ पे सिर्फ जो दोनों में होता है सिर्फ उसी को लेते हैं और छोटा घात लेते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चल क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, 108 और 120 का जो है आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बताना है कि क्या होगा। 108 और 120 का जो है आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बताना है कि क्या होगा, इसी मेथड से अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। 108 और 120 का जो है आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है।
पुनीत, आप बार बार क्लास में आ रहे हो जा रहे हो, ठीक है, ये बहुत गंदी आदत है। आप अब तक 10 बार क्लास ज्वाइन कर चुके हो और 10 बार क्लास को एंड कर चुके हो, ठीक है। जब क्लासेस आपको नहीं करना है, आप L1 के बच्चे हो, तो इस क्लास में क्यों आते हैं? दूसरे को केवल डिस्टर्ब करते हैं आप, ठीक है। मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम 108 का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और उसके बाद हम 120 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए, तो 108 2 से जाएगा, एकदम जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 पंचे 10, 2 चौका 8। 54 भी 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। 27 2 से नहीं जाएगा, तो अब 3 से लेके जाएंगे, 3 9 27। 9 3 से जाएगा, 3 3 का 9 और 3 एकम 3, ठीक है। अब 120 भी 2 से जाएगा 60 बार में, ठीक है। 2 भी 2 से 60 भी जाएगा 30 बार में, और 30 भी 2 से जाएगा 15 बार में, और 15 3 से जाएगा, और 5 खुद 5 से जाएगा। यानी हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। तो 108 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो 2 गुने 2 है, तो इसे 2 के पावर 2 लिख देते हैं, गुणे 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, इसे सीधे 3 के पावर 3 लिख देते हैं। और 120 को क्या लिखेंगे? तो 2 के पावर 3 लिख देते हैं, 2 के पावर 3 गुणे, और 3 के पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 3 का पावर 1 गुणे 5। तो एचसीएफ में क्या करते हैं? वो गुणनखंड लेते हैं जो दोनों में होता है और सबसे छोटा घात होता है। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 3 है, तो इसमें से किसको लेंगे? 2 के पावर 2 को लेंगे, छोटा घात वाला, गुणा। यहाँ पे 3 के पावर 3 है और यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो छोटा घात 3 के पावर 1 ले लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4, आज 3 है तो 3, 4 3 12, इसका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। 12 क्या हो गया? इसका एचसीएफ हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? 12 क्या हो गया? इसका एचसीएफ हो गया। बात समझ में आ रहा है? 12 जो है इसका एचसीएफ हो गया। और इसी तरीके से अगर एलसीएम की बात करेंगे, तो अब यहाँ पे एलसीएम में क्या करते हैं? बड़ी घात लेते हैं। तो 2 के पावर 2 यहाँ पे भी है, 2 का पावर 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम बड़ी घात लेंगे, 2 की पावर 3 ले लेंगे। और यहाँ पे 3 के पावर 3 है और 3 का पावर 1 है, तो बड़ी घात लेंगे, 3 के पावर 3 ले लेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। और जो बच गया उसको भी ले लेंगे, यहाँ पे 5। सॉल्व कीजिए, 2 के पावर 3 का मतलब क्या है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुना 3 के पावर 3 का मतलब क्या है? 27। 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 3 का 27, गुने 5 है तो 5। अब 8 बचे 40, 40 में 27 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा उसका एलसीएम हो जाएगा। 27 में 40 से गुणा कर दीजिए, तो देखिए 7 चौका 28, हाथ में बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, और 1 0 है तो 1 0, 1080 इसका एलसीएम आ जाएगा, और एचसीएफ हो जाएगा 12। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है? तो एलसीएम आएगा 1080 और एचसीएफ आएगा 12। कुछ पूछना चाहते हैं तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, एक क्वेश्चन जो है पोल सेक्शन में कर लेते हैं। चल, एक क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, 36 और 84 का आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है कि 36 का एचसीएफ कितना आएगा, 36 और 84 का, और एलसीएम कितना आएगा। अभी अभी आपने सीखा है एलसीएम एचसीएफ निकालना। चलिए कोशिश कीजिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करना है। 36 और 84 का जो है आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है।
आराम से कोशिश करेंगे। 36 और 84 का एचसीएफ और एलसीएम बताना है। जिस तरीका से मैंने निकाला था उसी तरीके से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पहले क्या कीजिए, 36 का वो निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर 84 का। तो 36 भी 2 से जाएगा और 84 भी 2 से जाएगा। 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से जाएगा 1, 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर ये 2 से जाएगा, 2 9 18, 9 किससे जाएगा, 3 से, 3 3 9 और 3 एकम 3। यानी 36 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 84 को निकालिए तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 और ये 7 से जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे 84 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। 2 गुणे 2 मत लिखिए, 2 का पावर 2 लिख दीजिए सीधे। 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे निकालते हैं। आप लोग जानते हैं, इतना मैंने हेल्प कर दिया है। अब आपको केवल एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बताना है। अभी भी 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं और आधे बच्चों के उत्तर गलत हो चुके हैं। यानी जितने बच्चों ने आंसर किया है उसमें 3 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, आधे बच्चों का आंसर गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड है, कोशिश कीजिए। 10 9 8 7, एक बच्चे का आंसर नहीं आया। 6 5 4 3 2 1। देखिए, तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकाल चुके हैं। और एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो दोनों में होता है लेकिन जिसका एचसीएफ में क्या करते हैं, घात छोटा रहता है, पावर छोटा रहता है। तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 दोनों बराबर है तो कोई एक ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 का पावर 2 है और 3 पर का 1 है, तो इसमें से छोटा घात 3 का पावर 1 है तो 3 ले लेंगे। और 7 तो कॉमन है नहीं तो उसको छोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4 और गुणे में 3, 4 3 12, इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम की बारी है, तो एलसीएम में क्या लेते हैं, बड़ा घात लेते हैं। तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 दोनों सेम है तो वही रहेगा, 2 का पावर 2 ही लेंगे। और 3 के पावर 2 3 के पावर 1 में क्या लेंगे, 3 के पावर 2 को लेंगे। और जो रह गया यानी 7 रह गया तो 7 को ले लेंगे। तो 2 दूनी 4, 3 3 का 9 और गुणे 7 है तो 7। 9 चौका 36 में 7 से गुणा कीजिए तो 7 6 के 42, हाथ में 4, 7 3 का 21 और 4 25।
यानी कि एलसीएम कितना हो गया 252 और एचसीएफ हो गया 12, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, सभी बच्चों को क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, कहीं से भी कुछ भी डाउट है जरूर पूछ लीजिएगा।